हेलो फ्रेंड। राम राम, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बहुत बढ़िया हैं। और अब बहुत सारी चीजें हैं जो सोच रहे हैं कि भूल जाएं, पर क्या करें, हमें याद ही रहता है। हमारी दिमाग इतना तेज तर्रार है कि भूलने ही नहीं देता है। लेकिन हम सोचे कि लाओ भैया हिमांश कोहली को बुलाया जाए। कैसे आजकल है ना, जिस सभी को बोल रहे हैं भूल जा भूल जा, तो हम पहले इनसे पूछेंगे ये कब भूलना चाहते हैं और भूलने के क्या क्या टिप्स हैं। तो पहले तो स्वागत करेंगे हिमांश का साजू और बेटिया में। नमस्कार मीनू मौसी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप। कि हम तो बढ़िया है, पर हमारी याददाश्त इतनी तेज तर्रार है कि क्या बताएं, हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर के पास गए, बोले भैया भूल जाने वाली दवाई दीजिए, तो उन्होंने हमें आपका नाम सुझा दिया। तो हमने सोचा लाओ आप ही से पूछ ले कि कैसे भूला जाता है। भूलना एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसकी एक सीक्रेट रेसिपी होती है इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और रात को अच्छा। उसे जैसे पी के आप सोते हो तो सुबह सब भूल जाते हैं। अच्छा, वो सीक्रेट रेसिपी जो है ना, हम आपसे पर्सनल पूछेंगे कैसे, तो हमें ही भूलना है, बाकी लोगों को नहीं भूलना है। अच्छा, एक बात बताइए हिमांश आपसे। भूल जा जो म्यूजिक वीडियो है, मतलब आते के साथ ही आप तो एकदम धुआंधार धमाल मचा देते हैं। कैसे वो एकदम ही सुपर डुपर हिट हो जाता है, मिलियन फॉलोवर्स बढ़ते चले जाते हैं, व्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे गानों को और जितने भी प्रोजेक्ट्स का मैं पार्ट बनता हूँ उनको ढेर सारा प्यार मिलता है। और ये प्यार अकेला मेरे लिए नहीं है, इसमें अरिजीत सिंह साथ में है, जिनकी तो सारी दुनिया सबसे बड़े हम आई मीन आई एम अ फैन ऑफ अरिजीत सिंह। और मुझे लगता है कि मिनी मौसी आप भी अरिजीत सिंह की बहुत बड़ी फैन होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके गाने सुनना और उनके गानों पे एक्ट करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। एंड ढेर सारा प्यार मिलता है, तो वो कहते हैं ना कि चार चांद लग गए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, चलिए जब गाना आपको मिला कि चलो हिमांश भूल जा करके गाना है, हम सोच रहे हैं आपको ले लें, फिर अचानक आपको बताया गया कि सिंगर का नाम है अरिजीत सिंह, तो आपका रिएक्शन एक पल के लिए क्या था? मैं बहुत खुश था उस समय। मतलब खुशी के बारे मतलब कहते हैं ना कि झूम उठा होता है एक इंसान, क्योंकि अरिजीत सिंह के गाने और उनकी वॉइस है ही ऐसी कि वो अच्छे अच्छे लोगों को नचा दे। और जब वो चाहे तो उनकी आवाज से वो किसी को भी रुला दे। बिल्कुल। सही बात है। देखिए हंसाते हैं, प्यार कराते हैं अरिजीत सिंह, लेकिन यहाँ हमें लगता है गाने से तो प्यार है, पर वीडियो ने रुला दिया है। आपसे जानना चाहेंगे ये जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, जिसमें दो प्यार करने वाले हैं, बेचारे का प्यार जुदा हो जाता है, उसके बारे में बताइए। जब आपको कहानी बताई गई कि इस गाने के जरिए हम ऐसी ऐसी कहानी बयां करेंगे, तब हिमांश कोहली का दिल कितना सहमा था? जब ऐसी कहानी सुनता हूँ तो ये बहुत सेंसिटिव कहानी है। और इस किस्से को अगर आप किसी की रियल लाइफ में देखिए तो ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा होता है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो। इसे स्टोरी में विजुलाइज करते हुए देखना, उसमें एक सेंसिटिविटी इतनी रहती है कि आपको वो पेन समझ आता है। फॉर मी एज मानसपुरी, जब मैं इस किरदार को निभा रहा था तो उस चीज को फील करना, ऑटोमेटिकली विजुअल को इमेजिन करना ही बहुत बड़ा था। और साथ में वो पेनफुल सॉन्ग पीछे वॉइस में जब चल रहा था, तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा, ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, जिसने मुझे इस वाकये के लिए और सेंसिटिव कर दिया उसके बाद से। तो मैं चाहूंगा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए सतर्क रहना चाहिए और ऐसी कहीं भी फालतू जगहों पे अकेले नहीं जाना चाहिए। ये जगह बस वैसे फालतू बोल रहा हूँ मैं, बट ऑल आई मीन टू से इज कि सुंदर दिखने वाली जगह है, बट जहाँ पे आप अकेले हो वहां से अकेले मत इंसान। जाइए कर। बिल्कुल मत जाइए, सुनसान जगहों पे मत जाया करिए। अगर जाते हैं तो दोस्त यारों के साथ, लोगों के साथ जाइए। देखिए कुछ ना कहें, लेकिन इस गाने ने बाकी दर्शकों को भी बहुत कुछ सिखा दिया, और आपको भी हमें लगता है एकदम झंझोड़ के रख दिया है, और बहुत सारी चीजें सिखा दी है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी चीज को अब फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे। देखिए गाना तो फिल्माया गया, ये गाना पहला है जो हम सुने हैं जो दी एंड से स्टार्ट हुआ है। दी एंड, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जो स्टोरी हमें के लगता अंदर है अभी तक एक्चुअली किसी ने ये बात पकड़ी नहीं होगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ी एकदम ही नॉन लीनियर स्टोरी। तो एक्चुअली क्या था ना कि हमारे जो डायरेक्टर जी है ना, उनको दरअसल इस तरह की स्टोरी बहुत पसंद है जिसमें थोड़ा एक्शन हो, जिसमें रिवेंज हो। और उनका उनका मानना यही था कि स्टार्टिंग में लव स्टोरी दिखाएंगे और बाद में दिखाएंगे तो वो बहुत क्लीशे हो जाएगा, तो पहले दिखाते हैं कि कोई मार रहा है और क्यों मार रहा है, उसके बाद में समझ आएगा।
तो मार धाड़ वाला किस्सा शूट करना तो बहुत मजेदार रहा हम लोगों के लिए। और काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक दो बारी तो मुझे भी पड़ गई थी सेट पे उन लोगों से सही पे, वाइल वी वर शूटिंग। पर अच्छा रहा शूट करना, वो मजेदार एक लोकेशन थी, और अच्छा अच्छे लोग थे जिनके साथ शूट किया। देखिए शुरुआती लोकेशन देखा जाए खंडर से शुरुआत करी है, लेकिन उसके बाद जो बोलते हैं ना कुदरत की खूबसूरती इस गाने में दिखा दी है। हमें तो वो नजारा बड़ा अच्छा लगा जिसमें काले रंग की सड़क नजर आ रही है और अगल बगल में नीला नीला पानी। तो आप बताइए, इतनी धौलागिरा। बढ़िया बढ़िया लोकेशन, हाँ इतनी बढ़िया बढ़िया जगह पे है, कितना मजा आया आपको शूट करने में? देखिए रण ऑफ कच्छ ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ना, जब आप वहां जाएंगे आ, वहां पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, वहां पे आपको एक लेक देखने को मिलेगी, वहां आपको वो विजुअली मुझे लगता है भारत का एक ऐसा कॉर्नर, एक एक ऐसी साइड है जो एक बार इंसान को जरूर देखना चाहिए। वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है वो। और उसकी सुंदरता का ना एक अपना ही एक, कह सकते हैं आप, उसको बयां भी नहीं किया जा सकता सामने विजुअली। आप जो कैमरे पे देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल आंखें देखती हैं ना, वो 100 गुना ज्यादा अच्छा देखती हैं उसे। तो कैमरा उसको बिल्कुल। उतारता है और आपको कंप्रेस करके एक फाइल में बना के दिखाता है। तो वो जगह इतनी सुंदर है, मुझे लगता है आपको भी जरूर जाना चाहिए उधर एक बारी। तो रण ऑफ कच्छ बिल्कुल। और जाइए उस जगह को, उस रोड पे स्पेशली एक काम करिएगा, एक छतरी जरूर लेके जाइए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा चुभती है उधर, क्योंकि जब धूप निकलती है, और वो कभी भी बारिश पड़ जाती है तो उसके लिए। और दूसरा मैं बोलूंगा कि जो वेट टिश्यू पेपर होते हैं वो लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ मिट्टी भी बहुत उड़ती है, तो फेस अच्छा। क्लीन करने में, सनस्क्रीन लगा के घूमने में। हाँ, एक फिल्म थी जिसके मैं बहुत, मतलब दिल के बहुत करीब थी वो फिल्म, और बहुत मेहनत की थी उसके लिए, बट उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिला था। तो वो कई दिनों तक चुभती रही वो चीज मुझे, उसको लेके कि अच्छा। वाई इसको क्यों रिजल्ट नहीं मिला। तो आई थिंक अगर मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगा तो इसको वहां करूंगा। और बाकी मेरी लाइफ के अंदर में ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें मैं भूल जाना चाहूंगा। सबकी लाइफ में होती है। बिल्कुल। तकरीबन भुला भी चुका हूंगा। अच्छा, अब भूलने की बातें हो रही हैं तो देखिए, भूलना कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत बुरा भी पड़ता है। अच्छा, जब कोई बुरी यादें हो उसे भूल जाना बहुत अच्छा, लेकिन छोटी छोटी चीजें भूल जाना जिसके लिए मार पड़े कुटाई हो, वो बड़ा बेकार होता है। तो हिमांश, अब मजे वाली बातें, बचपन से लेकर आज तक आप भूलने की वजह से कितनी बार डांट खाए हैं अपने परिवार से? मेरी एक्चुअली डांट नहीं, मेरी तो कुटाई होती थी। हम लोग पंजाबी है ना मेरे घर पे, तो हम लोग की कुटाई हो अच्छा। जाती थी। थोड़ा सा मैं शैतान भी रहा हूँ हमेशा। और भूलने की मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि कभी सामान लाने के लिए भेजा बाहर, या किसी को कुछ बताना है, और मैं अपना खेल कूद में लगा रह जाता था और सब भूल जाता था। और कई बार इतना भूल जाता था कि एग्जाम अगले दिन है और मैं नीचे बजा के क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मेरी मम्मी भी यही सोचती होंगी कि कैसा बेटा है, अपना एग्जाम भूल गया। बट ये इम्पैक्ट है भूल जाएगा, आप देखिए। उस समय सही बात है, बिल्कुल। जितना उस समय से ही आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया भूलने की कि अभी भूल जाओगे आप ये आगे। आदत अच्छी नहीं है, लेकिन ये आदत, इसकी वजह से बहुत सही कुटाई बात हुई है। है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो यही कहेंगे कि रोज सुबह उठकर रात में बादाम भिगो दें, सुबह बादाम खाएं, याददाश्त एकदम जोरदार हो, भूलें कुछ नहीं, क्योंकि भूलना बड़ी बीमारी होती है। क्यों, नहीं, सही एक कही कि आदत नहीं? ऐसे और थी, नानी को जब भी कुछ सामान लाके देता था, तो उसके अंदर क्या होता हाँ। था, 10 रुपए में 3 रुपए उनको देने, वो भूल जा वापस। तो बाप रे, सही बात है। ऐसे में तो भैया मम्मी पापा को तो गुस्सा बढ़ना लाजमी है, वो कुटाई कुटाई होना तो भी फिर जरूरी है। इसीलिए हो रही थी मेरी। बढ़ बढ़ के कुटाई होती ले, थी। लेकिन देखिए ये भूलने मतलब इतनी कुटाई हुई है तो जाहिर सी बात है, एक इंसान है ना अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हमें लगता है फिर आपने भूलने की बीमारी को कम कर दिया होगा, फिर आप याद रखने लगे होंगे, क्यों? अभी बादाम खाता हूँ मैं। थोड़ा तो आ, आ, अभी इसलिए, अभी एक्चुअली में पहले मैं खुश था उस चीज से कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अभी क्या हो गया, जब से एक्टर बना हूं तो डायलॉग्स याद करने हैं, गानों के लिरिक्स याद करने हैं, तो यहाँ पे सही बात तो है। भूल जा अलाउड नहीं है ना मुझे, तो वो आई थिंक वहीं तक सही था। बाकी यहाँ पे याद रखना इज ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए याद रखने से याद आया कि देखिए आजकल है ना हर चीज का सीजन 2 होता है, चाहे पिक्चर हो, चाहे सीरियल हो, चाहे सीरीज हो। हमें लगता है म्यूजिक वीडियोस के भी सीजन 2 आने चाहिए। अब देखिए भूल जा था, अब याद आने वाला आना चाहिए। अब याद आ अब अभी। याद। हाँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगले गाने का टाइटल यही होना चाहिए जब भी बनेगा, कि याद आ। मैं उन्हें बोलूंगा सर भूल जा हो गया, नाउ नेक्स्ट शुड बी याद आ। एक्चुअली आइडिया और अच्छा सही है। बात है। हाँ, और कहानी भी पहले कंटिन्यू रहेगी पहले क्योंकि देखिए। बुलाया,
पहले भुलाया फिर वापस याद आई तो इसी में एक स्टोरी बन जाएगी, पूरी रोमांटिक लव बिल्कुल स्टोरी। सही बात है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसी ऐसी रोमांटिक स्टोरीज बनाइए और हमसे मिलने आइए, कैसे यही एक बहाना है हम आपस में मिल लेते हैं, वरना मौका कहाँ मिल पाता है हिमांशु कोहली से मिलने का। नहीं नहीं, जरूर, बिल्कुल जल्दी वापस आएंगे। और ये म्यूजिक वीडियोस है, इसके अलावा फिल्म भी आ रही है, तो उसमें भी जल्दी से वापस आएंगे आपसे बात करने। और अच्छा, हाँ, फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, उसमें हिमांशु कोहली किस अवतार में नजर आने वाले हैं? हटकर अवतार रहेगा या फिर अब तक जो हम देखे आ रहे हैं कि प्यारा सा लड़का है, किसी के लिए दिल धड़कता है, ऐसे ही टाइप का लड़का होगा? देखिए, दरअसल मेरी ना दो फिल्में आ रही है अभी। एक में अच्छा मैं आपको बहुत इंटेंस दिखूंगा, वो एक शॉर्ट फिल्म है, बट तकरीबन 30 मिनट्स की है। अच्छा अभी अभी हाल में, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमें उसमें AIB कुवैत में हमें फेस्टिवल, अभी वन द फेस्टिवल। और अभी हमने कनाडा में भी फेस्टिवल अपना, वी हैव क्रैक्ड द अच्छा। फेस्टिवल, वी वन ओवर देयर। तो उस फिल्म का नाम है गहवारा, जिसका पोस्टर है गूगल पे आप देखेंगे, IMDb पे भी आपको दिखेगा। बहुत ही प्यारी फिल्म है, थोड़ी स्ट्रांग है, थोड़ी डार्क है, थोड़ी सी अच्छा डरावनी भी है वो। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक नया अंदाज होगा जिससे मेरी ऑडियंस मुझे शायद वापस एक नए अंदाज में पसंद करे। और इसके अलावा एक फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म आ रही है, लेकिन उसमें भी मैं बहुत रॉ एंड रस्टिक, शायद आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, मैं इतना ज्यादा अलग दिख रहा हूँ उसमें। अच्छा। अरे मेरे वाह। पेरेंट्स तक नहीं पहचान पाए थे मुझे शूटिंग सेट के ऊपर। तो जब माँ बाप नहीं अरे पहचान पाए तो हम लोगों को भरोसा आया कि नहीं, अब सही जा रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो आई एम वेरी सही एक्साइटेड उस बात है। फिल्म फिल्म के लिए और अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए, दोनों जो जल्दी रिलीज होने ये वाली है। बढ़िया, मतलब हम भी चाहेंगे कि आपका वो जो नया अवतार है जो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, और उसे हम भी देखें और फिर फटाफट फिर से बात करेंगे और सीन से और कहानी भी जानेंगे शूटिंग की। बिल्कुल, इस बात पे, इन फिल्मों पे भी डेफिनेटली हम चर्चा पे जरूर बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बैठेंगे। और देखिए, आपने अभी बताया है, भूल जाने की टिप्स भी बताई है, पर देखिए आप हमको मत भूलिएगा। सासू बेटियां हैं, मीनू मौसी भी हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर मीनू याद मौसी दिलाएंगे आपको कि कैसे हम भूल हैं। सकते हैं? आप सबसे ज्यादा करीबी हैं, आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सदा इसी तरह आप हिट होते रहे, दर्शकों के फेवरेट बने रहे। फिर थैंक से मुलाकात करेंगे। बहुत थैंक यू बहुत मीनू। धन्यवाद। बाय। और बाकी दर्शकों से हम यही कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे? देखिए, मीनू मौसी तो रोज आती है, अभी जा रही है, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय। जल्दी थैंक सब्सक्राइब यू करिए। सो हाँ, जल्दी सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद।